Today we'll continue for solving some numericals based on motional EMF and static EMF. Now, question number 11 reads, the average EMF induced in a coil in which the current changes from 2 ampere to 4 ampere. Whenever the current changes in a coil, EMF is produced. In 0.05 seconds is 8 volts. एक कॉइल है, जब इस कॉइल में करंट चेंज हुई फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, यानी I2 माइनस I1 वो हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2. उस I2 माइनस I1 को हम DI लिखते हैं. कितने टाइम में? 0.05 सेकंड्स. तो EMF कितना दिया गया है? 8 वोल्ट्स. मुझे क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्शन. वेरी इजी, लेट अस डू इट. चेंज इन करंट DI, चेंज इन करंट वो है I2 माइनस I1, तो यहां पर होगा वो 4 माइनस 2 दैट इज 2 एम्पियर. आपका dt जो है टाइम दिया गया है कितना है? 0.05 सेकंड. 0.05 सेकंड्स. एक कॉइल में करंट चेंज हुआ फ्रॉम 4 एम्पियर टू 2 एम्पियर. चेंज इन करंट जो है वो है 2 एम्पियर. टाइम कितना है? 0.05 सेकंड्स. और कॉइल में जो आपका EMF बना वो बना 8 वोल्ट्स. तो आपको L निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल. आपको पता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF होता है वो होता है L di by dt. L di by dt. L निकालो. L हो गया सीधे E डिवाइडेड बाय di by dt. वैल्यू लगा भाई, ये हो गया L इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 0.05. 0.05 ऊपर चला जाएगा. दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.05. ये बनेगा 4 इंटू, चूंकि 2 1s are 2 4s are 8, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100. चूंकि ये 0 0 पॉइंट के बदले मान आएगा. दिस इज 5 1s are 5 20s are 100. 4 1s are 4 5s are 20. तो आपका L जो है, L बना आपका 1.5. इसको डिवाइड करो, दैट इज 0.2 हेनरी. तो L आपका जो है वो निकला 0.2 हेनरी. ठीक है. दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल. An EMF of 12 volt, an EMF of 12 volt is induced in a given coil. An EMF of 12 volt is induced in a given coil when the current in it changes at the rate of 48 ampere per minute. थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, बाकी खुद करेंगे आप. 48 ampere per minute. The self inductance of the coil is induced EMF जो है वो है 12 volt. ठीक है. तो आपका जो करंट है that has changed at the rate of 48 ampere per minute. हमें सिंपली यहां मिनट जो है उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर जो हमारा है SI सिस्टम. तो हमें क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. 12 वोल्ट. शाबाश. di by dt वो है 48 एम्पियर पर मिनट. मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे. 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स. तो ये बनेगा 48 डिवाइडेड बाय 60 एम्पियर पर सेकंड. क्यों? जो मिनट है इस मिनट के बदले 60 सेकंड्स. तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है L. वेरी इजी, वेरी इजी. आपको पता है L होता है बराबर E डिवाइडेड बाय di by dt. L होता है E डिवाइडेड बाय di by dt. ठीक है. L होता है E डिवाइडेड बाय di by dt. वैल्यू लगाएंगे, आपको खुद आएगा ना. ये डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ. यहां से चलिए बच्चों, यहां देखो. इफ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, 3.0 एम्पियर है बेसिकली, दिस इज 3 एम्पियर फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल इज रिड्यूस्ड टू 0. हमारी प्राइमरी कॉइल है, उसमें करंट पहले फ्लो होती है 3 एम्पियर और उस करंट को रिड्यूस किया गया है 0. दैट मींस करंट हैज डिक्रीज्ड, चेंज्ड.
जब प्राइमरी में करंट चेंज होगी, म्यूचुअल में जो सेकेंडरी है उसमें पैदा होगा क्या, ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इन 0.001 सेकेंड्स। टाइम कितना है बेटा, 0.001 सेकेंड्स। ये लिखो आप, टाइम है 0.001 सेकेंड्स। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज 15,000 वोल्ट्स। 15,000 वोल्ट्स जो सेकेंडरी है उसमें जो ईएमएफ बना वो कितना है, 15,000 वोल्ट्स। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल, जो आपका DI है, चेंज इन करंट, वो है बेसिकली I2 माइनस I1। I2 है 0, वो होगा I2 माइनस I1। I2 है 0 माइनस I1 है 3, वो होगा -3 एंपियर। मगर चूंकि यहां पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम कहेंगे देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन करंट लेंगे तो वो हो गया सीधे DI इज इक्वल टू 3 एंपियर। चूंकि करंट चेंज हो गई है फ्रॉम 3 एंपियर टू 0 एंपियर। तो भाई जो टाइम है DT वो कितना दिया गया है, 0.001 सेकेंड्स। ये है ना 0.001 सेकेंड्स। ये करंट किस में चेंज होगी, प्राइमरी कॉइल में। ईएमएफ किस में पैदा हुआ, सेकेंडरी में। वो ईएमएफ जो पैदा हुआ उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, वो है 15,000 वोल्ट्स। यही है ना 15,000 वोल्ट्स। तो आपको निकालना बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए यही फार्मूला है, आपको पता है E का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा MdI/dt, वो होगा MdI/dt, MdI/dt, वो क्या होगा MdI/dt। तो आपका वैल्यू लगाओ आप, तो आपका M निकालना, आपको M होगा E डिवाइडेड बाय DI/dt। M जो आपका आएगा वो आएगा E डिवाइडेड बाय DI/dt। लेट्स पुट द वैल्यूज। ये होगा M इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय DI मेरा जो है वो है 3 डिवाइडेड बाय DT वो है 0.01। 0.01 ऊपर ले लो, 0.001 वही लिखा ना 0.001, इसको ऊपर ले लो। M हो गया बराबर 15,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.001। इसका डेसिमल हटाओ, ये होगा M इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000, 000। इससे ये 3 0 खत्म हो गए इसके, तो ये बनेगा M इज इक्वल टू 15/3, यानी M जो है दैट्स 500। M जो आपका होगा वो बन गया 500। मिटा सब बोल रहे। The self inductance of a coil is 5 हेनरी। आपका सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है, कितना है 5 हेनरी। A current of 1 ampere change it to 2 ampere, change in current I2 minus I1। I1 है 1 एम्पियर, I2 है 2 एम्पियर, तो चेंज इन करंट होगा I2 minus I1, दैट इज 2 minus 1, वो कितना होगा 1 विद इन 5 सेकेंड्स। dt कितना है 5 सेकेंड्स। आपको क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी। यू कैन डू इट योरसेल्फ सिंपली। देखो L दिया गया है, कितना है, मैं यहीं पर करूंगा। L जो है, L दिया है 5H। करंट जो है वो कैसे चेंज हुआ, 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर, यानी आपका DI जो होगा वो होगा 2 minus 1, वो होगा 1 एम्पियर। उसके बाद टाइम क्या है 5 सेकेंड्स, DT है 5 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF आपको E निकालना है, ठीक है ना। E के लिए आपको पता फार्मूला, E इज इक्वल टू L DI/dt, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे, यहां से आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, यहां से आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। द सेल्फ इंडक्टेंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and having n turns, n turns per unit length होगा ये, having n turn, कैपिटल N होगा भाई उधर, जिसमें भी है कैपिटल N, turns per unit length।
because having n turns per unit length and of a solenoid of length L, हमारे पास एक solenoid है उसका length L है and area of cross section A, उसका area of cross section A है, उसकी number of turns per unit length n है, small n, तो small n होगा total number of turns capital N divided by L। आपको बताना है इस solenoid की जो self inductance होगी वो क्या होगी। अगर आपको पता है इसमें से कौन सा आएगा, शाबाश, म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय l, पहला आएगा ये आएगा म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय l। ये तो आपने पढ़ा है, एक्सप्रेशन निकाला, क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड, म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय l। चलिए आगे, ए शॉर्ट सॉलिनॉइड, आपके पास एक शॉर्ट सॉलिनॉइड है, शॉर्ट सॉलिनॉइड ऑफ रेडियस a, जब रेडियस a होगा उसका तो सॉलिनॉइड जो है ये सिलेंड्रिकल कोर पे हमने बाउंड किया होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, रेडियस क्या है a, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा पाई a स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स n1, इसमें क्या है नंबर ऑफ टर्न्स n1 एंड लेंथ l, लेंथ कितनी है l, इज केप्ट कोएक्सियली, इसको हमने कोएक्सियली केप्ट किया है इनसाइड अ वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड, इनसाइड ए वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड, एक छोटा सॉलिनॉइड है, इसको हमने लंबे सॉलिनॉइड के अंदर रखा है जिसका रेडियस b है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n2 है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम, आपको पता है टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स का जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जरा कल बताया था आपने, क्या होता है म्यू नॉट, शाबाश, n1 n2, शाबाश, n1 n2 a डिवाइडेड बाय l, ठीक है। तो आप स्मॉल n1 किसके बराबर होगा, ये n1 किसके बराबर होगा, ये होगा स्मॉल n1 l, ठीक है, n2 होगा स्मॉल n1 l, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करके आप इनमें से देखोगे कौन सा ठीक आएगा आपको। सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n1 n2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा आपका पाई a स्क्वायर, क्योंकि आपका जो अंदर वाला सॉलिनॉइड है वो छोटा है, ठीक है ना, बाहर वाला बड़ा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अंदर वाले सॉलिनॉइड का आएगा। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट दिस म्यू नॉट पाई a स्क्वायर n1 n2 l, ठीक है। दिस कंप्लीट 16th क्वेश्चन। If a current of 10 ampere flows in 1 second through a coil, if a current of 1 ampere, if a current of 10 ampere flows in 1 second through a coil, the induced EMF is 10 volt. Then the self inductance of coil is, ये खुद आप करेंगे, you do it yourself, ठीक है ना, do yourself, do your solenoid of the inductance of a solenoid 0.5 meters long, length of solenoid कितना है 0.5, तो लिखो आप 0.5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, देखो बेटा, द इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड 0.5 मीटर लॉन्ग, यानी L जो है वो है 0.5 कैपिटल L, आपका जो एरिया है A वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका जो N है वो है 500, ठीक है ना। आपको इसका क्या निकालना है, इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस। लेट अस डू इट, क्योंकि ये सिंगल सॉलिनॉइड है, सिंगल सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। अगर कोएक्सियल होंगे तब तो म्यूचुअल इंडक्शन। लेट अस डू इट। 5 मीटर्स, बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, हाँ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपको पता होगा 20 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स n कितना है बच्चों, n कितना है 500, आपको L निकालना है। अभी देखा L का फार्मूला, L किसके बराबर होता है म्यू नॉट, ठीक है ना, n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय L, ठीक है। ये L जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ये है लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, तो वैल्यू लगा बच्चों, ये होगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। अब L स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया 500 इंटू 500, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू a कितना है बच्चों आपको, शाबाश, a कितना है, a है 20 इंटू 10 रेज टू पावर -4
डिवाइडेड बाय 0.5। चलो बच्चों कैलकुलेट करते हैं। L हो गया 4 पाई इंटू, देखो इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2, फिर है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 चूंकि 500 है, फिर लिखेंगे ऐसे 2 इंटू 10 रेज टू पावर 1 चूंकि 20 है, इंटू 10 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.5। पहले मैंने ऐसे लिखा इसको, ठीक है ना, 500 को लिखा 5 इंटू 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 2 इज 100। पहले हम वही पावर वाला कैसा करेंगे, ये होगा L इज इक्वल टू 4 पाई चुप हो जाओ इंटू 5 इंटू 2, देखो 4 पाई 5 2, उसके बाद देखो बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 2 + 2 हो गया 4 + 1 हो गया 5, ठीक है ना, 5 में से 4 घटाओ वो होगा 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज पावर, हाँ वो कहां पर है, इंटू 10 रेज पावर -7, सॉरी इंटू 10 रेज पावर -7। तो फिर क्या बनेगा, 7 + -4 हो गया -11, ठीक है ना, -11 से हम कितना घटाएंगे, शाबाश 2 -6 आएगा ना, यहां देखो 7 4 का यम गई 5 दायरे पावर -6 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिखेंगे 5/10, कोई फर्क 10 को ऊपर लेंगे, ये बनेगा L इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 रेज पावर -6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5। 1 5 और 1 5 दफा हो गया, यहां बन गया L इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5, 4 पाई 5 इंटू 2 इंटू 10 रेज पावर -5। अब पाई का भी वैल्यू देंगे, ये बनेगा L इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5, ठीक है। इसको 5 2 हो गया 10, 5 2 हो गया 10 है ना, 5 2 10, तो ये बनेगा 10 रेज पावर -4, 5 2 10, ये क्या बनेगा 10 रेज पावर -4, ये बनेगा L इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 रेज टू पावर -4, क्यों 5 2 हो गया 10, इस 10 और इस 10 से 1 घटेगा, 10 रेज पावर -4, इसको करो, दिस इज L इज इक्वल टू 88 को करो डिवाइड 7 से, 7 1 are 7, वहां से 1 आया, ठीक है ना, यहां से 8 लाया तो 7 1 are 7, यहां से 1 आया तो यहां से 1 आया, 7 2 are 14, वहां से 4 घटा, यहां से पॉइंट, यहां से 0, 7 5 are 35, ठीक है ना, क्या आया हमें, शाबाश 12.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे L इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 10 रेज पावर -1, ठीक है ना, 10 रेज पावर -1 को नीचे लाएंगे, ये क्या बनेगा, L इज इक्वल टू शाबाश 12.5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना, इंटू 10 रेज टू पावर -3, ये 10 डिवाइड है तो ये पॉइंट यहां जाएगा, ये पॉइंट यहां जाएगा, ये बनेगा L इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी, चूंकि 10 रेज पावर -3 होता है मिली, ठीक है ना, तो L बनेगा आपको 1.2 मिली हेनरी, 1.2 मिली हेनरी। हो गया भाई, किस समय को वीडियो has 1000 number of turns, n कितना है 1000 and 1 meter long, ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा क्योंकि आई विल गिव दिस होमवर्क, n है आपका 1000, जो लेंथ है वो कितना है, l है आपका 1 मीटर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो होगा 10 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, चूंकि मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू व्हाट, मीटर स्क्वायर, तो ये बनेगा 10 रेज टू पावर -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दिया गया है, आपको क्या निकालना है, इट इज सेल्फ इंडक्टेंस इज L निकालना है। L के लिए आपके पास फार्मूला पता है, अभी पढ़ा आपने, जरा क्या फार्मूला है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट शाबाश M स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L,
तो वैल्यूज आप सबस्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज आप सबस्टिट्यूट करेंगे। जब आप वैल्यूज सबस्टिट्यूट करेंगे तो आपको सेल्फ इंडक्शन निकलेगा। इस म्यू नॉट के बदले क्या लिखेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। m जो है n हो गया 1000 हो गया 1000 स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद a का वैल्यू, उसके बाद l का वैल्यू एंड यू कैलकुलेट दिस। ठीक है, ठीक है, डू योरसेल्फ, यहां से डू योरसेल्फ। चलिए आगे। करंट तब बनते, ईएमएफ तब बनता है जब करंट चेंज होती है। यहां पर देखना, मैं आपसे पूछूंगा, आई विल सी योर रिस्पॉन्स। द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज 6 मिली हेनरी। हमारे पास दो कॉइल्स है, दो कॉइल्स है, उन दो कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है 6 मिली हेनरी। इफ द करंट फ्लोइंग इन वन इज 2 एम्पियर, एक जो है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो कितनी है, 2 एम्पियर। से प्राइमरी में करंट कितनी फ्लो होती है, 2 एम्पियर। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ in the second coil will be 3 millivolt, 2 millivolt, 3 millivolt, 0 volt। क्या आएगा इसको? ईएमएफ कब बनता है, जब करंट चेंज होती है। अगर करंट चेंज नहीं होगी तब ईएमएफ नहीं बनेगा, तब ईएमएफ कितना होगा, 0 वोल्ट। देखो यहां पर जो प्राइमरी कॉइल है उसमें करंट चेंज नहीं होती है, उसमें खाली करंट फ्लो होती है। कितनी करंट, 2 एम्पियर। जब करंट ही चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ नहीं बनेगा। सीधे आप रीजन लिखेंगे, सिंस the current in the primary coil, since the current in a primary coil does not change, since the current in the primary coil does not change, therefore no EMF is produced in the secondary coil. Therefore no EMF is produced in the secondary coil. In the secondary coil. Pause. Therefore no EMF is produced in the secondary coil। जो है वो आप खुद करेंगे, वो आपको मीटर वायर लेंथ है L, तो वायर की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। आपको निकालना है नोस्टल ईएमएफ, वो E होगा BL, यही है BL। ठीक है, कर सकते हो। अल्टरनेटिंग करंट, alternating current, this is the typical chapter in physics। most students जो होते हैं उनको ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, लेकिन I will try my best so that every one of you will understand this chapter। इतना easy मैं आपके लिए बनाऊंगा ये। I have told you about alternating current while I was discussing current electricity। एक वो करंट जिस करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है और जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है, उस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक वो करंट जिस करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, लेकिन जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है पीरियडिकली, लिहाजा जो ये अल्टरनेटिंग करंट है ये बाई डायरेक्शनल करंट है। ये बाई डायरेक्शनल करंट है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में भी जाती है दूसरी डायरेक्शन में भी जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है कंटिन्यूअसली, मगर डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली, डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। एक वो करंट जिस करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, लेकिन जिस करंट की जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज होगी, उस करंट को हम कहते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। पीरियडिक मींस आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आफ्टर एवरी 5 सेकंड्स ये अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज। अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज। पहले 5 सेकंड्स में एक डायरेक्शन में, दूसरे 5 सेकंड्स में दूसरी डायरेक्शन में, फिर 5 सेकंड और हो जाएंगे तो पहली डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर 5 सेकंड और हो जाएंगे तो दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे
इसका ग्राफ ऐसे मैंने आपको सिखाया वहां पर, ऐसे इसका ग्राफ, यहां से हम टाइम लेंगे, दिस इज टाइम, यहां से हम करंट लेंगे, दिस इज करंट, इसका ये ओरिजिन है, देखो ये यहां से और यहां तक ये फुल साइकिल है अल्टरनेटिंग करंट का, ये फुल साइकिल है। यहां से यहां तक जो टाइम होगा वो होगा t, ठीक है। अब यहां पर जो टाइम होगा वो होगा 0 प्लस t/2, क्योंकि हाफ है यहां पर, तो यहां पर जो टाइम होगा वो होगा t/2। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, t/2, यहां से यहां तक भी कितना लगेगा, t/2। ये जो टॉप है, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको हम I0 से डिनोट करते हैं। यहां पर जो है ये भी पीक है, तो लेकिन ये है -I0, चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। देखो पहले इसका क्या मैग्नीट्यूड था, 0, इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड देखो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, फाइनली मैग्नीट्यूड पहुंचा मैक्सिमम। इसके बाद मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, पहुंचा 0 पे, फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर पहुंचा यहां मिनिमम, ठीक है ना, फिर इंक्रीज होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखो पहले टाइम t/2 में ये करंट जो है ये चली है पॉजिटिव डायरेक्शन में। पहले t/2 जो टाइम था उस टाइम में ये चली किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल। व्हाट इज दिस, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि ये इस पूरा साइकिल जो है, पूरे साइकिल का ये हाफ है, ये जो है ये पूरे साइकिल का हाफ है, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको कहेंगे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल किस टाइम में होता है, 0 to t/2। अब अगले टाइम t/2 के लिए ये किस डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है, t/2। फिर t/2 टाइम आया, ये किस हाफ में गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। फिर टाइम t/2 आया, ये किस में गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में। अगर यहां टाइम t2 होगा, यहां पर टाइम होगा 3t/2, यानी 2t प्लस t डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है यहां से यहां तक भी टाइम t/2 और यहां से यहां तक भी टाइम t/2। हर t/2 टाइम में ये करंट जो है ये अपना डायरेक्शन जो है ये रिवर्स कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले t/2 में पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहा है, नेक्स्ट t/2 में नेगेटिव हाफ साइकिल में, अगले t/2 में किस में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अगले t/2 में किस में, नेगेटिव हाफ साइकिल में, अगले t/2 में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अगले t/2 में है नेगेटिव हाफ साइकिल में। इसका मतलब है ये करंट जो है ये अपनी डायरेक्शन जो है, ये अपनी डायरेक्शन जो है उसको ये चेंज कर रहा है पीरियडिकली, लेकिन अपना मैग्नीट्यूड जो है ये करंट ये चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली। Such type of current is called as what alternating current। चूंकि जो ये alternating current है इसका ये wave form, this is called wave form of alternating current, wave form of AC। चूंकि इसका जो ये wave form है ये resemble होता है with the sine or cosine wave, it resembles with the sine or cosine wave। ठीक, क्योंकि साइन वेव या कोसाइन वेव जो होती है उसका वैल्यू वेरी होता है बिटवीन 1 to -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, मिनिमम क्या होता है, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है I0, मिनिमम वैल्यू क्या है -I0, ठीक है ना। क्योंकि साइन और कोसाइन वेव्स जो होते हैं उनका जो वेव फॉर्म होता है दैट रिजेम्बल्स विद दिस अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। या हम ऐसे करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का जो वेव फॉर्म है इट रिजेम्बल्स विद द, किसके साथ रिजेम्बल होता है, साइन और कोसाइन वेव। इसीलिए ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इट इज आल्सो कॉल्ड साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल करंट, साइनोसॉइडल करंट। क्योंकि इसका जो वेव फॉर्म है इट रिजेम्बल्स with the sine wave or cosine wave, hence it's also called as sinusoidal current। इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यहां देखो बच्चा, इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी इसका वैल्यू किसी भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो इसका वैल्यू होता है वो सिंपली होता है I is equal to I0 sin ओमेगा t। यहां लिखूंगा फिर इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ AC, यानी इसका जो वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है
वो होता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। वायर दिस I नॉट, दिस I नॉट, दिस I नॉट, यहां देखो दिस I नॉट, इसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, है ना? पीक आ रहा ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट। वायर ये जो ये I नॉट है, I नॉट, इस I नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, दिस कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट, या इसको कहते हैं हम करंट एम्पलीट्यूड। इसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, या इसको हम कहते हैं क्या बेटा? करंट एम्पलीट्यूड। ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। या कभी कभी ऐसे होता है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी। ये I नॉट जो मैंने बोला, I नॉट जो है ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, इसको कहते हैं हम करंट एम्पलीट्यूड या कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये ओमेगा जो इसमें आया, ओमेगा, ओमेगा जो आता है इसमें, ओमेगा जो है दिस कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जो है दिस कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो है दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये जो इसमें ओमेगा आया, इस ओमेगा क्या 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 कहते हैं हम बेटा? शाबाश, इस ओमेगा को कहते हैं हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इंडिया में, हमारे इंडिया में यहां पर भी इस वक्त जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं, हाउस होल्ड सर्किट्स, फॉर हाउस होल्ड सर्किट्स, फॉर हाउस होल्ड सर्किट्स, ये जो ओमेगा है इसका वैल्यू होता है 50 हर्ट्ज। एक बार आया था नीट में, हाउस होल्ड सर्किट्स इन इंडिया, हाउस होल्ड सर्किट्स के लिए जो ओमेगा का वैल्यू होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, ठीक है, ये है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या क्या है? शाबाश, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका वैल्यू बेसिकली ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां देखो ओमेगा जो होता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। ये न्यू जो है, न्यू, दिस न्यू, न्यू का वैल्यू जो होता है इंडियन हाउस होल्ड सर्किट्स में कितना होगा? 50 हर्ट्ज। ओमेगा का नहीं, न्यू का वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन हाउस होल्ड सर्किट्स होती है इंडिया में, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 50 हर्ट्ज। समझाया ना? आगे जाएंगे। इसके बाद अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखो बच्चों, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखेंगे हम, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो ईएमएफ जिस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होगा, लेकिन जिस ईएमएफ की डायरेक्शन जो होगी वो पीरियडिकली चेंज होगी, यानी आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उस ईएमएफ को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एक वो ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होगा, लेकिन जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होगी, उस ईएमएफ को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अगर हम उस अल्टरनेटिंग ईएमएफ का भी वेव फॉर्म ड्रा करेंगे, वो ऐसे होगा, यहां से टाइम है, यहां से आपका ईएमएफ है, ईएमएफ ई, इसका भी वेव फॉर्म ऐसे होगा, यहां से यहां तक टाइम टी है, ये फुल साइकिल है, यहां से यहां तक ये फुल साइकिल है। यहां देखो फुल साइकिल में क्या टाइम होता है? 0 to t। हाफ साइकिल में यहां आएगा t/2, यहां आएगा 3t/2, यहां आएगा 2t। ठीक है, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है। यहां से यहां तक कितना टाइम? t। यहां से यहां तक कितना होगा? 2t। ये इसका पीक वैल्यू होगा, ये इसका पीक वैल्यू है, इसको हम कहेंगे ई नॉट। ये इसका, ये भी है, ये तो मिनिमम वैल्यू है, ये है माइनस ई नॉट। ठीक है, इस ईएमएफ को हम कहेंगे क्या? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। वो ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होगा, लेकिन जो डायरेक्शन अपनी पीरियडिकली रिवर्स कर रहा होगा, यानी आफ्टर फिक्स्ड टाइम, यानी यहां पर ये t/2 टाइम में अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। पहले t/2 में पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहा है, दूसरे t/2 में नेगेटिव हाफ साइकिल में, अगले t/2 में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अगले t/2 में नेगेटिव हाफ साइकिल में, यानी आफ्टर एवरी t/2 seconds this EMF it reverses its direction, it changes its direction. Such an EMF is called as alternating EMF. अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखेंगे, वो होगा E is equal to E naught sin omega t और E is equal to E naught, शाबाश, E naught cos omega t. Where
दिस ई नॉट जो है, दिस ई नॉट, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, peak value of alternating EMF. This completes today's chapter.